दोस्तों, जिस समय नारी सीरियल ने अपने पति को बैठा लिया और कहने लगी कि महाराज आप हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, उसी समय जहार वीर समझाने लगे, देखो सीरियल पागल बनने की कोशिश न करो, हम तुम्हारे पास रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमने बाछल मां से ये कहा है कि हम तुम्हें अपना मोह नहीं दिखाएंगे। उसी समय बाछल की याद करके सीरियल रोने लगी। लेकिन सवेरो जब वो है तो जहार वीर जो थे वो चले गए, लेकिन मां बाचन से जाकर के कहा, एक दासी ने, मैया बाछल से दासी कहे और सुन माता धर ध्यान, रात को सीरियल पास में आते जा हर बलवान। एक दासी कहने लगी, मां सीरियल के पास में जाहर रात के समय आया करते हैं, अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो किसी दिन सुबह को आप जाहर की रास्ता घेर लें, वो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। इतने वचन सुनने के बाद में मां बाछल जो थी एक दिन सारी रात नहीं सोई और बाछल और एक दिवस भोर भुरारे लो मैया ने घेरी, एक दिवस के भोर भुरारे लो मैया ने घेरी, मत जाइयो मेरे लाल रे मां रोई मरेगी तेरी। जाहर को घेर लिया और जवाब दिया, मेरे लाल मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जाहर, हमसे जो भूल हो गई हो उसकी हम क्षमा चाहते हैं। जाहर, महाराज जाहर तब कहने लगे, समझाए मैं अपनी कटेक निभावे नाही मुख दिखाए। भैया इतनी कह के बात घोड़ा में एड़ा लगाई दई, वीरन कह के इतनी बात घोड़ा में एड़ा लगाई दई। जैसे ही जाहर अपनी मां से कहने लगे कि मां, हमने जो तुमसे कहा था कि तुम्हें जब हमने देख लिया वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए मां आज हमने तुम्हें देख लिया, आज के बाद हम तुम्हें अब नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और उसी समय दई घोड़ा में एड़ा लगाई है घर, छोड़ नारी और माई है दई। दई घोड़ा में एड़ा लगाई है घर, छोड़ नारी और माई है दई। अपनी मां और सीरियल को घर छोड़ करके जाहर चले गए और जवाब दिया, मां आज के बाद हो सकता है कि हम तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो हमने तुमसे बात कही थी कि जिस दिन हमने तुम्हें देख लिया उस दिन हम तुम्हें अपना मोह नहीं दिखाएंगे, बाद में हम अपना वचन जरूर पूरा करेंगे।
इतने वचन कहने के बाद जाहर घोड़ा में एड़ लगा देते हैं और भाग खड़े हुए। लेकिन जाहर के पीछे माता बहन भी साथक भगी पिछारी। बाछल और बाछल की बहन काछल दोनों भाग खड़ी हुई और सबके पीछे भागी रे के सीरियल राजकुमारी। लल्लन, जैसे ही आप जहर बार को भागे हैं, जहर के पीछे बाछल मां भाग खड़ी हुई और बाछल के पीछे सीरियल। जहर के पीछे माता बहन के साथक भगी पिछारी, भगी पिछारी। और सबके पीछे भागी रे के सीरियल राजकुमारी। रैया बाज लगाई सुनो चितलाई के कुमार अवतारी, कुमार अवतारी। तेरे बिन घर में रोई मरेगी महतारी, तेरे बिन घर में रोई मरेगी महतारी। बाछल पीछे पीछे भाग खड़ी हुई, आवाज लगाने लगी, जार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जहर, मेरी बात सुनो बेटा जहर। लेकिन सतीश लेके रथ को बाछल भागी जाहर के जो लगी पिछाड़। रोए के सीरियल भागत जावे, रुकियो प्राण प्रिया भरता। बन निर्मोही, बन निर्मोही मत तुम भागो, बैठे रहियो कंथ हमारे। और एक सुनी ना जाहर ने के भागत गओ सूर सरदारी। बाछल और नारी सीरियल जहर के पीछे पीछे भागने लगी राम शरण, लेकिन जाहर ने कोई बात नहीं सुनी। आगे बढ़े तो भारी दलदलता में घोड़ा गओ समाल। और देखत देखत जाहर नाहर हाय धरती में गओ समाल। सोई मूड पटक दो तब सीरियल ने धरती गिरी तड़ा को खाए। माता बाछल रोबन लागी अपनी छोड़ी छोड़ी निडकारी। बाछल और काछल और उसके पीछे सीरियल, ये तीनों भागती हुई जा रही थी। लेकिन जाहर नीला घोड़ा को लेकर के एक दलदल में समा गए। और जब दलदल में समा गए, उसी समय सीरियल, बाछल और काछल दोनों पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई, रोने चिल्लाने लगी। तो सीरियल रो करके कहने लगी उन दोनों से, अरे मन में अति खिसियाई रे के बोली सीरियल नारी।
काछल और बाचन से जवाब दिया सीरियल ने, और 7 जन्म तक तुम दोनों, और 7 जन्म तक दोनों को नहीं मिली है गोयो तारी। तुमने हमारा सुहाग छीन लिया, तुमने हमारे पति जाहर को दंदल में डुबा दिया, लेकिन तुम दोनों को 7 जन्म तक संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। सीरियल कहने लगी। महाराज सुनत ही बानी गई घबराई, काछल बाछल दोनों बहना गिरी तड़ा को खाए। वीरन सुन सीरियल की बात दो धरती पे गिर गई है, भैया सुन सीरियल की बात दो धरती पे गिर गई है। दोस्तों, सीरियल कहने लगी कि तुमने हमारा पति हमारे हाथ से छीन लिया, तुम दोनों को 7 जन्म तक कोई संतान नहीं मिल सकती, सारी जिंदगी तड़प तड़प करके तुम्हारे प्राण निकलेंगे। ये शब्द सुनने के बाद दोनों पछाड़ खा करके गिर गईं, काछल और साथ में बाछल दोनों जब गिर गईं। ऐसा ही नहीं साथियों, अरे बाछल ने जान गमाई, बाछल ने जान गमाई, संग में काछल गिरी गस खाई। जब सीरियल ने श्राप दे दिया, दोनों पछाड़ खा करके गिर पड़ी, लेकिन सतीश दोबारा नहीं उठ सकी। वो दोनों खत्म हो गई। और सीरियल लौट भवन को आई, पति के दुख में रही रुधन मचाई। सीरियल तो लौट करके घर आ गई, लेकिन बाछल और काछल दोनों जो थी वहीं खत्म हो गईं। सीरियल का श्राप सुनने के बाद में दोस्तों, उसके बाद जब सीरियल घर लौट करके चली आई है, जाहर वीर उस दंदल में समा जाते हैं। वो सीरियल परेशान, बहुत परेशान। लेकिन उस बागड़ प्रांत में, ददरेड़ा गांव में, कि घर घर में अति कोहराम मचो, सीरियल बिन पति के रोन लगी। घर घर में अति को राम बचो, सीरियल हिल की भर रोन लगी। पति जाहर के बिन पत्नी व्याकुल यति मन में होने लगी। और सोचने लगी वो सीरियल, क्या करे और
जी पाऊंगी, कि नशे में कहीं मन की बातें, दिल की गम किन्हीं सुनाऊंगी। सीरियल बहुत दुखी, लेकिन दोस्तों तंदुल नगरी से सिंधा सिंह जो सीरियल के पिता थे, तंदुल नगरी से सिंधा सिंह अपनी बेटी के घर आए। सीरियल को गोद उठा करके सीरियल को गोद उठा करके धर धीरज बचन ये फरमाए। जिस समय सीरियल को गोद उठा करके सिंधा सिंह कहने लगे, बेटी सीरियल, अरे तुम्हारा पति जहर खत्म हो गया, चलो छोड़ो, अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सीरियल ने कोई बात नहीं सुनी, तो सिंधा सिंह कहने लगे, देखो बेटी, संग हमारे तुम चलो, सुनो हमारी धी, और कैसे तुम घर में रहो, है ना तुम्हारो पिया, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन सीरियल ने कोई बात नहीं सुनी। उसी समय मां कहने लगी सीरियल की कि देखो बेटी, तुम्हारी सास बाछल भी खत्म हो गई, तुम्हारा पति भी संसार छोड़ करके चला गया, तुमसे रिश्ता छोड़ गया, इसलिए सीरियल ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। बेटी, मैंने तुमसे क्या कहा? तो माता रही समझाई, सुनो चितलाई धिया मेरी प्यारी, और बिना पति के हुई री के जीवन में तेरी ख्वारी। मां कहने लगी, बेटी तुम्हारा पति खत्म हो गया, लेकिन ये सिंगार क्यों कर रही हो तुम सीरियल? तुम सिंगार क्यों कर रही हो? मारो तेरो भरता रकाय को सिंगार करे सुकुमारी, करे सुकुमारी, और तुम्हें देख के हंस रहे सब नर नारी, तुम्हें देख के हंस रहे सब नर नारी। ये सिंगार क्यों किए हो तुम? सीरियल कहने लगी, हमारा पति हमें छोड़ करके नहीं जाएगा मां, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो हमें जरूर अपनाएगा, इसलिए तुम अपने घर के लिए जाओ, हमें तुम्हारा घर अच्छा नहीं लगता, मेरे पति मेरे पास अवश्य आएंगे। उसके बाद कि मात पिता हैरान हुई लौटे अपने धाम। जब सीरियल ने कोई बात नहीं मानी, तो मात पिता हैरान हुई लौटे अपने धाम। उत सीरियल बिलखत रही श्री जाहर की बाम। सीरियल रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माता पिता दोनों वापस होकर के चले गए, और उधर सीरियल बहुत परेशान है, बहुत परेशान, घर में रो रही है, बिलख रही है, लेकिन दर्दनाक आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हाँ, सीरियल के गांव का एक हरि नाम का ग्वाला था, ग्वाला। वो ग्वाला कि हरि नाम का ग्वाला एक, जो इनकी गाय चराता था। ग्वाला जो जाहर वीर की गाय चराया करता था, हरि नाम का ग्वाला एक, जो इनकी गाय
चराता था। ब्रजेश, वो ग्वाला थी प्यारी गाय श्री जाहर की, उससे प्यारा ते करता था। गाय जाहर के इशारे पर नाचा करती थी। उस गाय से बहुत बड़ा प्रेम किया करता था, लेकिन वो गाय एक दिन भागी परी। वो गाय एक दिन भाग पड़ी, दलदल के किनारे पहुंच गई। गाय कर जाहर सिंह की याद गाय, उस जगह पे जाए डकराई गई। जिस समय गाय उसी दलदल के किनारे पर जाकर के पछाड़े खाने लगी, रोने चिल्लाने लगी, तो कुछ देखा। हरि नाम का ग्वाला गाय के पीछे पीछे भागता गया, लेकिन उसने देखा। उसने क्या देखा? उसी दलदल से, अरे बा दलदल से एक बालक के निकल के बाहर आओ और पी के दूध गाय को फिर से दाहक में सिमाओ। गाय को दूध पीने के बाद में फिर से दाहक में चला गया। महाराज हरि ने बालक लाओ है देख, भाज पड़ो सीरियल के पास, हमें कर भारी उम्मीद। लेकिन अब हाथ जोड़ के बोलन लागो, सीरियल सुनिए बात हमारी। आज दलदल में खड़े किनारे मैंने देखे कंठ तुम्हारी। मानो बात गया जो हमारी, जिंदा है तेरे भरतारी। और सुन के बातें बाग्वाला की, उठ के खड़ी भई सुकुमारी। नौजवान साथियों, ग्वाला की बात सुनने के बाद में उस ग्वाला ने यह कहा कि तुम्हारे पति अभी जिंदा हैं। मैंने देखा गाय जब पहुंची वहां तो गाय का दूध पीने के बाद उसी दलदल में समा गए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो सीरियल उस ग्वाला की बात सुनने के बाद में रोबत रानी चले भाई, पर मिले नहीं भरतार। और बादल दल के पास में बल उलटी खाई पछार। पति नहीं मिले, तब पछाड़ खा करके वो गिर गई। और तब वो ग्वाला कहने लगा, सीरियल रोए ना, तुम्हारी दर्द भरी आवाज हमसे सुनी नहीं जा रही। सीरियल, अरे बा ग्वाला ने गिरा रे यू चारी। अरे बा ग्वाला ने अरज रे उचारी। सुनिए सीरियल बा
तुम बाही के लगोरी पिछारी। जवाब दिया सीरियल, अब तुम चली जाओ। जब वो गाय आए उस गाय के पीछे ही तुम चली आना, तभी तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। इतने वचन सुनने के बाद में सीरियल वहां से लौट करके चली गई है। साथियों, सवेरो जब भव है तब वो गाय वो गाय जो थी भाग खड़ी हुई, और जब गाय भाग खड़ी हुई तो गाय के पीछे लगी नारी, बन छोड़ी नाई पिछाई है, और भागत गई नारी आगे दल दल पे पहुंची जाई है। गाय के पीछे पीछे भागने लगी सीरियल, लेकिन वो गाय जब दंदल पर पहुंची, बालक निकलो दलदल से, गौ पास हमें आई है। सीरियल ने जब ही देखो तब लगी कर उधल मचाई है। बहुत सुंदर है। एक बालक निकला और गाय का दूध पी करके दंदल में घुसने लगा, लेकिन वो सीरियल भाग खड़ी हुई और जवाब दिया, आवाज लगाने लगी, प्राण न प्यारे कंत हमारे, काय को बने निरमोई है। इतने ना हमसे निठुर बनो, तुम तेरे प्राण न प्यारी है। जिस समय दोस्तों बालक निकल करके बाहर आया, उसी समय सीरियल चिल्लाने लगी, रोने लगी और उस बालक की ओर भागी, लेकिन वो बालक उस दंदल में समा गया। थोड़ी देर के बाद सीरियल ने कुछ और देखा। सीरियल पछाड़ खा करके बिलखने लगी। तब वो सीरियल आगे को बढ़ती चली गई, लेकिन वो बालक जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन जाल बिछा हुआ था, ये नहीं देख पाया सीरियल ने। तो क्या देखा, अरे भागत भागत बालक के ढिंगयाई वो नारी। लड़का लेटा हुआ था, उसके पास जब सीरियल पहुंची, लेकिन श्री जाहर के पास हमें के मूर्छित भई सुकुमारी। जाल पड़ा था, उसी जाल पर बेहोश होकर के सीरियल गिर गई। मगर अबलाक सिंह, जिस समय सीरियल जमीन पर गिर गई है, महाराज हमेशा दोनों साथ रहे, फटी धरती पति पत्नी के बामे समाए गए। जब बालक के पास बेहोश हो गई सीरियल, सोई फटी धरती पति पत्नी के दो समाए गए। क्षमा करें दोस्तों, राठौर कैसेट में ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले की कहानी हमने जहारवीर के जन्म अर्थात जहारवीर के विवाह के बारे में जो कहानी हमने आप तक पहुंचाई है राठौर कैसेट के माध्यम से। आज ये जहारवीर की समाधि राठौर कैसेट के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी। इस तरह से पति और पत्नी जहारवीर अपनी सीरियल के साथ में उसी जमीन में समा जाते हैं। इस तरह से जहार बागड़ प्रांत के रहने वाले, और जब वहां पर पृथ्वी में समा गए हैं, लेकिन और बागड़ प्रांत में जहारवीर की जो भी वहां करत है जात, करके इच्छा मन की पूरी, लौट के घर को अपने आत।
दिखाई। भादो कृष्ण पक्ष की नौमी जहां ज्वाना न को हो तू घमश्याम।